नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, कांवड़ियों की गई चरण वंदना, हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल, हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था। एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज, हाल ही में सीएम ने किया था दिल्ली दौरा, वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी मिलेगी नियुक्ति, लंबे वक्त का इंतजार होगा खत्म। केदारनाथ में सोना चोरी का मामला, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान, कहा 1 साल पहले ही हो चुकी जांच, रिपोर्ट अध्ययन करने के बाद मीडिया के सामने रखेंगे तथ्य। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने की मांग, चमोली और लोहाघाट में ब्लॉक कार्यालयों पर की तालेबंदी, संगठन का 3 अगस्त को देहरादून कूच का ऐलान। और प्रदेश भर में तेज बारिश का येलो अलर्ट, बरसात से 131 सड़कें बंद, पिथौरागढ़ और चमोली में अधिक जिले प्रभावित, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर बाधित। और अब खबरें विस्तार से। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद हरिद्वार के ओम घाट पर कांवड़ियों की चरण वंदना की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हुई। इसके साथ ही हर की पौड़ी सहित तमाम गंगा घाटों पर गुलाब के फूल बरसाए गए। इसे देखते हुए कांवड़ियों ने धामी सरकार की इस पहल की सराहना की है। देखिए, माँ गंगा का तट है और पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़ी भाई बहन करोड़ों की संख्या में यहाँ माँ गंगा का जल लेने के लिए आते हैं और माँ गंगा का जल लेकर जाते हैं। और सभी हमारे भगवान के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, देवभूमि में आते हैं। देवभूमि में हम सब उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करें। और हमारी देवभूमि की जो परिपाटी है, अतिथि देवो भव, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं मुख्य सेवक हूँ, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि आस्था, श्रद्धा और पूरे विश्वास को बढ़ाने वाला, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले सभी शिव भक्त कांवड़ियों का प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर हमने स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां भल्ला इंटर कॉलेज स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत हुआ। सीएम धामी हरिद्वार के ओमपुल के पास डैम कोठी पहुंचे। यहां शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत और चरण वंदना की गई। वहीं कांवड़ मेले में शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। अतिथि गृह डैम कोठी में अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा की समीक्षा की गई। इस दौरान सीएम की सुरक्षा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात रहे। उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर थे, जिसके चलते कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व की बैठक में कैबिनेट के रिक्त पदों को भरने और सीनियर लीडर्स को भी दायित्व देने को लेकर चर्चा हुई। करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारियों की नियुक्ति करने का निर्णय हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। अभी हाल में अपने प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई है और उस बैठक में ये परामर्श हुआ, ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट के रिक्त पदों को भरना, और प्रदेश के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो समाज के क्षेत्र में, किसी विषय के क्षेत्र में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनको राज्य सरकार में दायित्वधारी के रूप में नियुक्त करने का विषय है। इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई है और जानकारी मिली है कि सरकार में कैबिनेट के रिक्त पदों को भी भरने के विषय में यथाशीघ्र भरने का निर्णय हुआ है।
और राज्य में दायित्वधारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारी के रूप में जो है नियुक्ति करने का उस पर निर्णय हुआ है, सहमति बनी है। केदारनाथ में सोना चोरी के मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि दानदाता ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होंने 1 साल पहले ही इसकी जांच कर ली है। जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मीडिया के सामने पूरा तथ्य रखेंगे। आपको बता दें, इस मामले को लेकर कांग्रेस उत्तराखंड में केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रही है। वहीं बीते दिनों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया था कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो गया। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, जिस व्यक्ति ने दान दिया वो तो कह नहीं रहा है कि चोरी हुई है, और लोग इस पर बयान दिए जा रहे हैं, बहुत से बयानों पे बयान आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, मैंने इसकी जांच 1 साल पहले करा दी थी, मैंने जांच मंगवाई है, मेरे पास जांच आ गई है। उसका अध्ययन करने के बाद मैं प्रेस के सामने सारी बात रख दूंगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दानदाता तो कह नहीं रहा है, बाकी इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। केदारनाथ की प्रति सबकी श्रद्धा है, हम सबकी श्रद्धा है, इसलिए इस प्रकार से तीर्थ के बारे में कोई अपशब्द कहे जाए, भ्रांति फैलाए जाए, ये श्रम विभाग चंपावत के द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार के निर्देश पर श्रम कार्यालय चंपावत में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क टूल किट, कंबल और छाताओं का वितरण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रमिक श्रम कार्यालय पहुंचे। श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि विभाग के द्वारा सभी श्रमिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और टूल किट, छाता, कंबल का वितरण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया चंपावत में 6,839 श्रमिकों को कंबल, 4,960 श्रमिकों को छाता, वहीं 2200 महिलाओं को सैनिटरी किट, 117 राजमिस्त्रियों को 9 पेंटर, 110 कारपेंटर और 80 इलेक्ट्रीशियंस को टूल किट दिए जा चुके हैं। यूएसडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत जो सामग्री हमको दी गई है, उस सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, उनको कंबल, छाता, सैनिटरी और टूल किट दी जा रही है। तो निर्माण श्रमिक है, जैसे वेल्डर है या कारपेंटर है या फिर राजमिस्त्री के साथ जो मजदूर जाते हैं काम करने, या स्वयं राजमिस्त्री है, या उसके साथ जैसे घर बनाने में कारपेंटर लोग होते हैं, पेंटर वाले हो गए, वेल्डिंग वाले हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, इस तरह के जो निर्माण कार्य करते हैं वो लोग इस सामान के लिए लेने के लिए बहते हैं। उसके पास कार्य प्रमाण पत्र होना चाहिए 90 दिन का, जो मैंने फला व्यक्ति के साथ काम किया है और इस ट्रेड में किया हुआ है, तो उसे वो ले सकता है। जिले के श्रमिक लोग कहते हैं कि जो लोग मतलब 90 दिन के ऊपर कार्य कर चुके हैं साल भर में, वो जो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो लोग अपना सीएससी के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की पहल की शुरुआत की है, तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक प्रदेश एक चुनाव की मांग को लेकर डोईवाला ब्लॉक मुख्यालय में तालाबंदी करते हुए खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, यहां प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में किया जाना प्रस्तावित है। वहीं निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव के साथ ही उनके कार्यकाल को 2 साल बढ़ाया जाए, ताकि जल्दी ही प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया जाएगा। मात्र एक सूत्री मांग है कि हमारे कार्यकाल को 2 वर्ष बढ़ाया जाए। जिस प्रकार कोविड काल में पूरे प्रदेश ने अपनी जन सेवा की है और जन सेवा के साथ साथ अपने क्षेत्रवासियों की रक्षा के रूप में, कवच के रूप में काम किया, मैं ऐसे अपने जनप्रतिनिधियों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि जिनके सहयोग से 2 वर्ष के कोविड काल में अपने अपने क्षेत्र को जो नुकसान होने वाली स्थिति थी उसको उन्होंने बचाया है। आज हमारी एक सूत्रीय मांग है, प्रदेश सरकार से एक सूत्रीय मांग है कि इस प्रकार के कई प्रकरण पहले भी हुए हैं कि 2 वर्ष का कार्यकाल हम सब लोगों का बढ़ाया जाए। हमारी ज़्यादा मांगे नहीं है, सिर्फ एक सूत्रीय मांग यही है कि एक प्रदेश में एक चुनाव व्यवस्था जो है लागू हो, क्योंकि हरिद्वार हमारे पड़ोस में आप देख रहे होंगे, हरिद्वार नज़दीकी है, लेकिन वहाँ पर चुनाव हमारे से अलग होते हैं।
तो ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि जो एक ही प्रदेश में 2-2 बार पंचायत के चुनाव हों। तो हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि जैसे हर जगह होता है वैसे जो नियम भी है कि एक प्रदेश में एक साथ ही चुनाव व्यवस्था जो है लागू करनी चाहिए, और मोदी जी का भी यही कहना है कि पूरे प्रदेश में एक चुनाव व्यवस्था लागू हो। उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर धरने पर हैं। रामनगर में विकास खंड के पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर आक्रोशित पंचायत प्रतिनिधियों ने विकास खंड कार्यालय में तालाबंदी भी की। आपको बता दें कि रामनगर विकास खंड के ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी और ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल के नेतृत्व में मौजूद पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नाराजगी जताते हुए सरकार पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने के साथ ही उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एक धरना चल रहा है और जिसमें हमने अपनी विभिन्न मांगें रखी हुई हैं, और जो हमारी प्रमुख मांग है वो मांग ये है कि जो कोरोना काल में हमारा जो पंचायत प्रतिनिधियों का 2 साल बर्बाद हुआ, उस 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाए। क्योंकि कोरोना काल के समय आपने देखा होगा प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ये सभी लोगों को प्रशासन शासन ने आगे किया था, और ग्राम प्रधानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस वक्त लगातार शासन के साथ प्रशासन के साथ मिलकर काम किया। यहाँ तक कि क्वारंटाइन सेंटरों में पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाई और लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया। और आज यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो 3 तारीख को देहरादून के अंदर मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, और लगातार हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के सारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य लगातार बारी बारी से धरने पर देहरादून में बैठ रहे हैं। मंगलवार को जनप्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विकासखंड कार्यालय में तालाबंदी की। आपको बता दें कि ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल के नेतृत्व में तमाम ग्राम प्रधान व कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विकासखंड कार्यालय में तालाबंदी की। ज्येष्ठ ब्लॉक उप प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि 15 जुलाई से देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत संगठन द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी जा रही। उन्होंने कहा मुख्य रूप से जो हमारी मांग है कि कोरोना काल में 2 साल का जो समय ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने लोगों को राहत दी और अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में पूरी तरह मनोयोग के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि 2 साल का कार्यकाल पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ाया जाए, और उन्होंने कहा इसके साथ ही कई अन्य मांगे, यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो 3 अगस्त को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। और उन्होंने कहा यदि सरकार अब भी नहीं जाएगी तो लगातार सरकार के खिलाफ जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी। खबर काशीपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रकृति के संरक्षण से संवर्धन के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए देशवासी से अपील करते हुए छात्र नेता वासु शर्मा के जन्मदिन पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने दर्जनों भाजपाइयों के साथ पौधारोपण किया। साथ ही अरविंद पांडे के कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठाए और बजट की सराहना की। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए एक पेड़ मां के नाम, ऐसा सभी को देशवासियों से अपील किया है। उसी कड़ी में आज यहाँ काशीपुर में कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कार्यक्रम तय किया है, और हमारे एक संघ के बाल्यकाल के स्वयंसेवक हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं वासु शर्मा जी। आज उनका जन्मदिन भी है, तो उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए आज एक आम का पौधा लगाया गया और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर लगाया है। हम सब लोग प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए मोदी जी का जो निर्देश है उसका पालन करते हैं। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। हालांकि इस बार मुद्दा राजनीतिक ज्यादा है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है, जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को कांग्रेस घेरने में लगी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को महज एक ढकोसला बता रही है। दो तीन चीज़ें हैं
पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है, और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव नगरपालिका कार्यालय सभागार विकास नगर में एक महत्वपूर्ण योजना को लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया है। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि हम कुछ ऐसी परियोजनाएं बनाने वाले हैं जिनके बनने से 24 घंटे पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम से संबंधित कार्य भी बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। ₹535 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, 535 करोड़ का, तो इट्स अ बिग डील। और जैसा मैंने कहा था विधानसभा के चुनाव से पहले किया था, सैद्धांतिक स्वीकृति की इसकी हम तभी करा चुके थे, लेकिन मैंने कहा था कि इसकी फाइनल अप्रूवल भी, और बहुत जल्दी हम बिडिंग प्रोसेस में जाएंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में ग्लोबल और नेशनल बिडिंग होती है, तो बाकायदा नेशनल बिडिंग होकर के टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स करके वो कंसल्टेंट इसके अंदर, और फिर बिडिंग होकर के एक EMS को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। सावन का महीना चल रहा है और कावड़ यात्रा भी अपने पूरे चरम पर है। इस कावड़ यात्रा में खास बात यह है कि लक्सर में इस बार सावन माह बिना बारिश के ही सूखा नजर आ रहा है। लक्सर में इस समय चिलचिलाती भीषण गर्मी हो रही है और कावड़ियों की लंबी लंबी कतारें रुड़की लक्सर मार्ग पर नजर आ रही है। ऐसे में जहां भारी तादाद में कावड़ियों का आगमन हो रहा है, वहीं चिलचिलाती गर्मी ने सभी के पसीने छुड़ाए हुए हैं। ऐसे में कावड़ियों के बीच खाकी भी अपनी ड्यूटी पूरी सेवा भाव के साथ निभाती नजर आ रही है और अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख रहे हैं कि डाक कावड़ का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो लक्सर से जो हमारा नगला इमरजेंसी डाइवर्जन है वो चालू हो गया है। यहाँ से डाइवर्जन होकर हम इन्हें गाड़ियों को बैरागी की तरफ भेज रहे हैं। SSP सर के निर्देशन में पूरी हम लोगों ने कोशिश करी है कि जितने भी कावड़ी आती है तथा इनके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के जाम या किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमने सहयोग ले रहे हैं तथा जगह जगह पर हमारी ड्यूटीज लगी हुई है। निरंतर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जान की स्थिति ना हो। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग कर रहा है। सरकार द्वारा हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में इसी साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने पंचायत प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। मंगलवार को प्रदेश संगठन के आह्वान पर लोहाघाट में ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी के नेतृत्व में लोहाघाट ब्लॉक के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक कर्मियों को बाहर निकालकर लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। उन्होंने एक देश एक चुनाव की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो 3 अगस्त को देहरादून कूच कर मुख्यमंत्री आग्रह यात्रा निकाली जाएगी। आदेश किया गया कि आज सारे ब्लॉकों में तालाबंदी करनी है। कल हमने DM SP साहब को हमने ज्ञापन दे दिया था कि कल हम तालाबंदी करेंगे। कि हमारे प्रधान संगठन के लोग 15 दिनों से वहाँ देहरादून में धरना पे बैठे हैं, उनकी आज तक कोई बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ तालाबंदी करने का फैसला लिया। 3 तारीख को हम लोगों ने वहाँ CM आवास कूच करने की निर्णय किया। तालाबंदी का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रदेश में जो एक देश एक चुनाव के तर्ज पर हमारे उत्तराखंड
उत्तराखंड में भी एक पंचायत और एक चुनाव की तर्ज पर यहाँ पर चुनाव होना चाहिए। हरिद्वार को अलग चुनाव किया जाता है 2 वर्ष बाद। तो हमारा ये जो बीच में कोरोना इत्यादि गंभीर बीमारियों से हमारा कार्य भी बाधित रहा है और हमारा और कई तरह से नुकसान हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि 2 वर्षों का कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे जनप्रतिनिधियों में एक उत्साह भी होगा और जनप्रतिनिधियों की थोड़ा सा कमर भी कसेगी, ताकि अभी तक हम विकास कार्य क्षेत्र में रोशनपुर इलाके से रेल के माध्यम से रामनगर दूध सप्लाई करने वाले दर्जनों दूध विक्रेताओं ने रामनगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दूध विक्रेताओं का कहना था कि मुरादाबाद से रामनगर के लिए वर्तमान में जो ट्रेन चलाई जा रही है वो ट्रेन मुरादाबाद से केवल काशीपुर तक ही आ रही है और रामनगर आने वाले यात्रियों को काशीपुर से देसूरी ट्रेन में सवार होकर रामनगर आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे जहां एक और यात्रियों को परेशानी हो रही है तो वहीं दूध विक्रेताओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। से जो ट्रेन चलती है वो रामनगर आती है, लेकिन उसे बीच में रोककर बदलनी पड़ती है हमें। जो एक बरेली से ट्रेन आती है उसमें हम बैठते हैं, कभी कभी वो बरेली वाली निकल जाती है मुरादाबाद वाली के लेट होने के कारण, फिर हमें बहुत परेशानी होती है सारे पैसेंजरों को। बच्चे होते हैं साथ में, बैग होते हैं साथ में, रोड बेस से छोटे हाथी से हमें किराया लगा कर आना पड़ता है, बहुत भारी दिक्कत होती है हमें। हम ये चाहते हैं, हमारी रेलवे प्रशासन से ये मांग है कि ट्रेन सीधी कर दी जाए रामनगर के लिए, बस मुरादाबाद से रामनगर जी। दूध का भी कारोबार है, बाकी के डेली वेज के जो पैसेंजर है, आपकी है, आज हमारी फैमिली है, कोई भी है, XYZ, साथ में बैग हैं, बच्चे हैं, कैसे लेके भागे उन्हें रोड बेस सवारियों तक। रोड बेस से आते हैं, कभी कभी इतनी धक्का मुक्की हो जाती है, बहुत भारी परेशानी पड़ती है। ज्ञापन दिया है मैंने आपके ज्ञापन को पढ़ा और जो भी आपकी समस्याएं खासकर ट्रेन कनेक्टिंग से संबंधित 053 काशीपुर तक आती है और वहाँ से आपको कनेक्टिंग ट्रेन 05351 पकड़ना पड़ता है। पर्याप्त मार्जिन नहीं मिलता, इस कारण जो है आप लोगों का गाड़ी जो है छूटता है और मॉनेटरी नुकसान होता है आप लोगों को। आपके समस्या को मैंने समझा और प्रशासन तक मैं आपकी समस्याओं को ले जाऊंगा और अवगत कराऊंगा। मुरादाबाद से रामनगर तक सीधी रेल सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को तमाम दूध विक्रेताओं ने रेलवे प्रबंधक को ज्ञापन दिया। दूध विक्रेताओं का कहना था कि पूर्व में मुरादाबाद से सीधे रामनगर रेल का संचालन किया जाता था, जिससे जो रोशनपुर से रामनगर दूध की सप्लाई होती थी उससे दूध विक्रेताओं को काफ़ी आसानी होती थी और शहर में दूध का वितरण भी समय पर होता था। लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ समय से मुरादाबाद से जो रेल रामनगर के लिए आती है उसको काशीपुर रोक दिया जाता है और काशीपुर से उन्हें दूसरी ट्रेन में शिफ्ट होना पड़ता है, जिस कारण उनके आगे काफ़ी संकट आ गया है। वहीं दूध भी खराब होने की संभावना बनी रहती है और कई बार जल्दीबाजी में ट्रेन भी छूट जाती है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ को दूध विक्रेताओं को काशीपुर से रामनगर के लिए ट्रेन बदलने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही, तो वहीं यात्रियों को भी इसकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने रेल प्रशासन से पूर्व की भांति रामनगर से सीधे मुरादाबाद से रामनगर तक सीधे रेल संचालन की मांग की है। तो वहीं स्थानीय रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दूध विक्रेताओं ने जो ज्ञापन दिया है उसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ शीघ्र समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।